हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम एक क्लब को देखते हैं जहां योंगबिन किम को लेकर आया था। वहीं किम को टेंशन हो रखी थी कि कहीं योंगबिन की गर्लफ्रेंड जिया को इस बारे में पता चल गया तो वह योंगबिन को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए किम योंगबिन से जिया के बारे में पूछता है, जो सुनकर योंगबिन किम को बताता है कि उसका मन जिया से भर गया है और वह ऐसा इंसान नहीं है जो एक ही चीज़ से चिपक जाए। इसके बाद योंगबिन को दो लड़कियां दिखती है जिन्हें देखकर वह उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए चला जाता है। वहीं किम को योंगबिन की इस भोग विलास वाली जिंदगी के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी। तभी उसकी नज़र सियोहान पर जाती है जो क्लब में अकेले नाच रही थी, जिसे अकेले देखकर एक मवाली लड़के को चुल मचती है और वह सियोहान के पास आकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। जो देखकर सियोहान उस लड़के को खुद को अकेला छोड़ने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानता और सियोहान का हाथ पकड़कर उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। वह यह सब कर ही रहा था कि तभी किम वहाँ आकर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। किम को ऐसे हीरो बनते देख वह लड़का उससे पूछता है कि आखिर वह कौन है और उन दोनों के बीच क्यों आ रहा है। वहीं किम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि उसे पता था कि बाद में सियोहान उससे नाराज़ हो जाएगी। मगर फिर भी वह सियोहान को बचाने के लिए उसे हक करते हुए बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। किम की ऐसी बात सुनकर वह लड़का वहां से चला जाता है, जिसके बाद किम सियोहान से दूर होते हुए उससे अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगता है। जो सुनकर सियोहान किम को अपने साथ लेकर क्लब के बाहर आ जाती है, जहाँ वह किम को समझाती है कि वह यहाँ सिर्फ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर आई थी, तो वह उसे गलत न समझे। उसकी बातें सुनकर किम सियोहान को एक्सप्लेनेशन देने से मना करता है। वहीं वह मवाली लड़का भी उन दोनों की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि किम ने उससे झूठ बोला था। इसीलिए वह किम के पास आकर उसकी पिटाई करने लगता है, जहां सियोहान उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जब वह लड़का नहीं मानता तो सियोहान लात मारकर उसके अंडे फोड़ देती है और किम के साथ वहां से भाग जाती है। वहीं हम उन दोनों को रास्ते में देखते हैं, जहाँ सियोहान किम की चलने में मदद कर रही थी, तो किम उसे अपनी मदद ना करने को कहकर बताता है कि वह ठीक है और उसे कोई मदद नहीं चाहिए। वहीं थोड़ी देर चलने के बाद वह एक हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां सियोहान नर्स का काम किया करती थी। इसके बाद हम उन दोनों को अंदर देखते हैं, जहां सियोहान किम की चोटों पर मरहम पट्टी करते हुए उनके बीच हुए पुराने इंसिडेंट के बारे में बात करने लगती है। वहीं मरहम पट्टी करते हुए सियोहान को किम के द्वारा बनाई गई बॉडी के बारे में पता चल जाता है, जहां शराब के नशे में होने के कारण वह बहक जाती है और बातों ही बातों में वह काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं कहानी पास्ट में जाती है, जब योंगबिन किम को रहने के लिए अपने घर लेकर आया था तो सियोहान ने ही उसे घर में रखने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। मगर योंगबिन और मिंजी के समझाने के बाद वह मान जाती है और वहां से जाने लगती है। तो किम उसे हेलो करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो वह उसे खुद को छूने से मना करके दूर रहने को कहती है। वही कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ किम को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने सियोहान के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना लिया है। वहीं सियोहान किम को कुछ कहने के लिए पीछे घूमती है, मगर जब वह किम का मासूम चेहरा देखती है तो वह कुछ कह नहीं पाती। वहीं अब हम उन दोनों को रास्ते में देखते हैं जो घर वापस जा रहे थे, लेकिन उनके बीच हुई रासलीला के कारण उन दोनों के बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो रखा था। वह रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी किम को उसके दोस्त योंगबिन का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि वह कहाँ पर है। तो किम उससे झूठ बोलता है कि वह घर पर है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि योंगबिन को पता चले कि कैसे उसने उसकी बड़ी बहन के शराब के नशे में होने का फ़ायदा उठाया। लेकिन वहीं दूसरी ओर योंगबिन ने उन दोनों को साथ जाते देख लिया था, मगर उसे नहीं पता था कि वह उसकी बड़ी बहन है। इसीलिए वह सियोहान के उनकी तारीफ़ करते हुए भद्दे कमेंट करता है और किम को बताता है कि उसे भी एक लड़की मिल गई है, इसीलिए वह आज रात घर वापस नहीं आ पाएगा। इसीलिए वह किम को भी इंजॉय करने को कहकर कॉल कट कर देता है। वहीं सियोहान ने भी उनकी बातें सुन ली थी, जिस वजह से उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वहीं अब किम को समझ नहीं आ रहा होता कि वह योंगबिन के द्वारा फैलाए गए रायते को कैसे साफ करे। इसके बाद वह अपने घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां सियोहान किम को कहती है कि उनके बीच आज जो भी हुआ वह इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। जो सुनकर किम भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ मी क्योंगजू खड़ी होती है, जो कचरा फेंकने बाहर आई थी। वही मी क्योंगजू उनसे पूछती है कि वह दोनों देर रात को कहाँ से आ रहे हैं और क्या छुपाने की बातें कर रहे थे। मी क्योंगजू को अचानक सामने देखकर किम के तोते उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या जवाब दे। उसे घबराते देख सियोहान बात संभालते हुए अपनी मोम को बताती है कि आज उनके ऑफिस में पार्टी थी, तो वापस आते हुए रास्ते में मुझे किम मिल गया और वह तो सिर्फ उसे टाइम से घर वापस आने के लिए समझा रही थी। जो सुनकर मी क्योंगजू सियोहान के पीछे एक मारती है और कहती है कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले तुम खुद तो टाइम से घर वापस आ जाया करो। इसके बाद वह दोनों को अंदर जाने को कहती है। वहीं सियोहान अपने कमरे में जाते हुए किम को इशारों से धमकी देती है कि वह उस पर नज़र रखेगी।
जो देखकर किम भी डर जाता है। इसके बाद हम किम को अपने कमरे में देखते हैं, जिसे अब अपने दोस्त की छोटी बहन के लिए भी गंदे ख्याल आ रहे थे, जिनके बारे में सोचते सोचते वह सो जाता है। वहीं सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ किम की आंखें खुलती है तो वह डर जाता है क्योंकि मिंजी उसे उठाने आई होती है। वहीं उसकी इंद्रियों में से सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाली इंद्री गंदे ख्यालों की वजह से एक्टिव थी, जो वह नहीं चाहता था कि मिंजी को इस बारे में पता चले। इसीलिए वह उसे अपने से दूर करते हुए समझाता है कि वह अब बड़े हो गए हैं और काफ़ी ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो वह छुपकर करते हैं, तो उसे ऐसे ही बिना नोक किए उसके कमरे में नहीं आना चाहिए। जो सुनकर मिंजी हंसती है और किम को समझाती है कि वह जानती है कि वह ऐसा लड़का नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें कभी कुछ ऐसा वैसा करते देख भी लिया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं इस बारे में कभी किसी और को बताऊंगी। इसीलिए वह उसे फिक्र ना करने को कहकर खाना खाने के लिए नीचे आने को कहती है। वहीं हम अब डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं, जहां का माहौल टेंशन भरा हो रखा था। वहीं किम भी खाना खाते हुए आवाज़ें कर रहा था, जिससे सियोहान इरिटेट होने लगती है और वह किम को आवाज़ ना करने को कहती है। वहीं सियोहान की बातें सुनकर किम उसे सॉरी कहता है, तो मिंजी किम की साइड लेते हुए सियोहान को टोकने से मना करती है। इसके बाद हम किम के रूम का सीन देखते हैं, जहां सियोहान उससे मिलने आई होती है, मगर किम को कपड़े बदलते देखकर वह वहां रखा सामान उसके ऊपर फेंक कर मारती है। इसके बाद वह किम को बताती है कि उनके बीच कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वह शराब के नशे में बहक गई थी, इसीलिए वह उस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। ऐसा कहकर सियोहान वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़ी चड्डी पर जाती है, जिसे देखकर किम भी डर जाता है, क्योंकि मी क्योंग जो कल काम क्रिया करने के बाद उसे ले जाना भूल गई थी। वहीं किम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, इसीलिए वह सियोहान को समझाने के लिए बताता है कि यह उसी की है। मगर जब किम को बात बनती नहीं दिखती तो वह सियोहान को एक किस कर देता है, जिस वजह से वह शर्माकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम किम को कॉलेज जाते देखते हैं, जो अभी भी टेंशन में था कि अगर सियोहान को पता चल जाता कि वह चड्डी मी क्योंग की है तो वह क्या जवाब देता। वह यह सब सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र योंगबिन पर जाती है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड जिया उसे क्लब में जाने के लिए डांट रही थी। वहीं किम योंगबिन को जानता था कि वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी कह देगा, और किम जिया से अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, तो वह चुपचाप वहां से खिसकने लगता है। लेकिन योंगबिन उसे देख लेता है और वह जिया को बताता है कि क्लब में जाने का आइडिया किम का था। वही योंगबिन ने अपनी सारी गलती का भार किम के ऊपर डाल दिया था, तो किम को गुस्सा आने लगता है, जहां योंगबिन इशारों से इस बार किम को अपनी मदद करने को कहता है, तो किम भी उसकी बात मान जाता है और वह जिया को बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो उसने योंगबिन को इसमें अपनी मदद करने को कहा था और उसी ने योंगबिन को फोर्स किया था कि वह उसके साथ क्लब चले। किम काफ़ी सीधा था, तो जिया उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और योंगबिन के साथ वहां से चली जाती है। वहीं किम की नज़र सुनबई पर पड़ती है। वह नहीं चाहता था कि अब उसे सुनबई को भी समझाना पड़े, इसीलिए वह वहाँ से चुपचाप जाने लगता है, जहाँ सुनबई उसे रोकती है और बात करने के लिए अपने साथ चलने को कहती है। इसके बाद हम उन दोनों को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ सुनबई ने किम को दीवार पर चिपका रखा था और वह उसके पास आते हुए पूछती है कि अगर वह अपनी भड़कती आग को ठंडा करना चाहता था तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। जो सुनकर किम उसे बताता है कि उसके पास उसका नंबर नहीं था। किम की ऐसी बात सुनकर सुनबई उसके पास आते हुए बताती है कि अगर वह चाहता तो अपने दोस्त से मेरा नंबर ले सकता था, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। जहां वह किम को इस बार उसकी गलती के लिए माफ़ कर देती है। वहीं बात करते हुए उनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, जिसके बाद वह क्लासरूम में ही इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिया अपना कुछ सामान क्लासरूम में भूल गई थी, तो वह योंगबिन के साथ उसे लेने क्लासरूम में आती है, मगर क्लासरूम का दरवाज़ा लॉक देखकर वह स्टाफ रूम से चाबी लेने चली जाती है, जहां योंगबिन उसे अपना सामान बाद में ले लेने को कहता है, मगर वह नहीं मानती। इसके बाद जिया चाबी से क्लासरूम का दरवाज़ा खोल देती है, जिस वजह से किम और सुनबई को जल्दी से टेबल के नीचे छुपना पड़ता है, जहां योंगबिन पर्स ढूंढते उन दोनों के काफ़ी पास आ जाता है, जिससे किम के पसीने छूट जाते हैं। वहीं जिया को अपना पर्स मिल गया था, तो वह योंगबिन को आवाज़ लगाती है और उसे साथ लेकर वहां से चली जाती है। वहीं योंगबिन ने उन दोनों के रोमांटिक पलों का डी एंड कर दिया था, तो सुनबई किम को बताती है कि वह अपना अधूरा काम उसके रूम में पूरा करेंगे। जो सुनकर किम मी क्योंगजू और सियोहान को याद करके डर जाता है और सुनबई को अपने घर आने से मना करता है। किम की बात सुनकर सुनबई वहां से मुस्कुराते हुए जाने लगती है। वहीं शाम के समय हम किम को रास्ते पर देखते हैं, जिसकी ज़्यादा मेहनत करने की वजह से हालत ख़राब हो रखी थी और उससे चला नहीं जा रहा था, मगर वह फिर भी जैसे तैसे घर पहुंच जाता है, तो वह घर पर अंधेरा पाता है। वहीं उसकी नज़र मी क्योंगजू पर पड़ती है, जो ट्यूबलाइट चेंज कर रही थी।
तो किम उसकी मदद करने के लिए उसे नीचे आने को कहता है, जो सुनकर मी क्योंग जू भी चेयर से नीचे उतरने वाली थी कि उसका पैर स्लिप हो जाता है। वहीं खुद को संभालने के चक्कर में वह किम के ऊपर ही गिर जाती है। वहीं मी क्योंग जू किम से दूर होते हुए उसे सॉरी कहती है और पूछती है कि क्या उसे कोई चोट तो नहीं लगी। उसकी बात सुनकर किम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है, लेकिन कमर में ज्यादा चोट लगने के कारण उससे उठा नहीं जाता, जो देखकर मी क्योंग जू पेन किलर लेकर किम की कमर पर लगाती है। तभी वहाँ मोबाइल की टॉर्च लेकर सियोहान भी आ जाती है, जो उनसे पूछती है कि वह अंधेरे में क्या कर रही है। तो मी क्योंग जू से बताती है कि किम की कमर में चोट लग गई है। चोट की बात सुनकर सियोहान डर जाती है और भागकर किम के पास आती है। इसके बाद वह अपनी मोम को जल्दी से बर्फ लाने को कहती है, जो सुनकर मी क्योंग जू वहाँ से चली जाती है। वहीं सियोहान किम की कमर में चोट ढूंढते हुए उससे पूछती है कि यह कैसे हुआ। तो किम उसे ट्यूबलाइट चेंज करने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। वहीं सियोहान के छूने की वजह से किम को गुदगुदी हो रही थी, जिस वजह से किम की फीलिंग जाग गई थी और उसे वह सब करने के ख्याल आने लगते हैं। तो वह सियोहान को खुद को टच करने से मना करता है। वहीं सियोहान को लगता है कि किम के पेट पर भी चोट लगी है, इसीलिए वह किम को घूमने को कहती है, मगर जब वह नहीं मानता तो वह ज़बरदस्ती उसे घुमा देती है। तभी मी क्योंग जू भी वहाँ आ जाती है, जिसके डर के मारे हाथ से बर्फ गिर जाता है, जहाँ उन दोनों की किम की वासनाओं के तूफान को भड़कते देख लिया था, जिससे शर्मा कर वह दोनों वहाँ से भाग जाते। वहीं किम को अब अपने रूम में देखते हैं, जो हॉल में हुए इंसिडेंट की वजह से रो रहा था। तभी वहाँ मी क्योंग जू से बात करने आती है, जिसे देखकर किम डर जाता है। वहीं मी क्योंग जू से समझाती है कि वे पहले ही एक दूसरे को देखकर सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो वह हॉल में हुए इंसिडेंट के लिए शर्मिंदा फील ना करे। वहीं किम को उसकी बात समझ आ जाती है और उसे याद आता है कि वह दोनों के साथ ही काम क्रिया कर चुका है। इसके बाद मी क्योंग जू से बताती है कि वह उसे बेटे जैसा समझती है, तो इस हिसाब से सियोहान उसकी बहन हुई और अगर वह चाहे तो उसे मोम कह सकता है। वहीं दूसरी ओर किम भी मी क्योंग जू के साथ कपल रिलेशन नहीं रखना चाहता था, तो वह भी उसकी बात मान जाता है। वहीं मी क्योंग जू किम को समझाने के बाद गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है और किम भी सो जाता है। वहीं सुबह हो जाती है। किम मोम मोम चिल्लाते हुए नीचे आता है, मगर जब वह डाइनिंग टेबल पर सुनबई को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि वह किम के रूम में मजे करने वाली बात को पूरा करने के लिए उसके घर तक आ गई थी। वहीं मी क्योंग जू की नज़र भी किम पर पड़ती है, जो नाश्ता करने के लिए उसे बैठने को कहती है। वहीं किम सुनबई से पूछता है कि वह बिना फ़ोन किए उसके घर क्यों आई, जो सुनकर सुनबई बताती है कि कल रात उसने काफ़ी बार कॉल किया, मगर जब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हारे दोस्त योंगबिन से तुम्हारा पता ले लिया। इसके बाद वह तीनों बैठकर नाश्ता करते हैं। वहीं कुछ समय बीत जाता है, जहाँ मी क्योंग जू उनके लिए फल काट कर तैयार कर देती है, मगर जब वह फल देने के लिए किम के रूम के बाहर जाती है तो उसे अंदर से कुछ रोमांटिक आवाज़ें आती है, जिसे खड़े होकर वह सुनने लगती है। वहीं हम सुनबई को देखते हैं, जो किम को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने के लिए फ्लर्ट कर रही थी, मगर किम को मी क्योंग जू का डर था, तो वह सुनबई को ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि वह शाम को उसे होटल में मिलेगा, तो वह जैसे चाहेगी वह वैसे ही मजे करेंगे। की बात सुनकर सुनबई मान जाती है और किम को हक करके वहाँ से चली जाती है। वहीं जब किम सुनबई को छोड़कर वापस आता है तो वह टेबल पर रखे फलों को देखकर समझ जाता है कि मी क्योंग जू ने उनकी सभी बातें सुन ली है, और वह उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हुए बताता है कि वह सिर्फ दोस्त है। जहां मी क्योंग जू टिश्यू उठाते हुए उसकी गाल से लिपस्टिक का निशान साफ करते हुए कहती है कि वह समझ सकती है कि कैसे उसने तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाया होगा। वहीं किम समझ जाता है कि मी क्योंग जू को सुनबई से जलन हो रही है, इसीलिए वह उसे समझाने के लिए उसके पास आता है। जहां बात करते करते उनके बीच के फासले कम हो जाते हैं, जिससे उनकी फीलिंग जाग जाती है और वह दोनों अपनी नाराज़गी को भुलाकर इंटीमेट होते हैं। वहीं इस सब के बीच किम मी क्योंग जू को बताता है कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है, जिसका यकीन दिलाने के लिए किम उसे अपने दिल की धड़कन सुनाता है, मगर मी क्योंग जू जानती थी कि वह अपने बेटे के दोस्त के साथ यह सब कुछ गलत कर रही है, इसीलिए वह किम को दूर करते हुए बताती है कि उनके बीच जो भी हुआ वो सिर्फ जवानी का अट्रैक्शन था। इसीलिए वह किम को सब कुछ भुला देने को कहकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ किम उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मी क्योंग जू उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद हम किम को कॉलेज जाते देखते हैं, जहां उसका दोस्त योंगबिन उसे कॉल करके एक कैफ़े में आने को कहता है, मगर जब वह कैफ़े में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने लास्ट टाइम मदद करने के बदले थैंक्स के तौर पर रसियन बुला रखी है। वहीं योंगबिन उन दोनों लड़कियों से किम का इंट्रो कराता है, मगर किम उन दोनों में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो योंगबिन उससे पूछता है कि क्या उसे उसका सरप्राइज़ पसंद नहीं आया। जहाँ थोड़ी देर बीत जाने के बाद योंगबिन समझ जाता है कि किम का कोई लड़की का चक्कर है, इसीलिए वह उसे अपनी प्रॉब्लम बताने को कहता है। तो किम उसे बताता है कि उसने एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जो सुनकर योंगबिन उसे बताता है कि उसका पहले से ही किसी और के साथ चक्कर होगा और वह तो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी।
तो तुम भी उसे फ्रेंड विद बेनिफिट की तरह लो। योंगबिन की बात सुनकर किम गुस्सा हो जाता है और वह उसे फालतू बातें ना करने को कहता है और वह मी क्योंगजू की तारीफ करने लगता है। जहां उसकी बातें सुनकर योंगबिन समझ जाता है कि किम प्यार में पूरी तरह पागल हो गया है, इसीलिए वह आगे कुछ नहीं कहता। तभी उन रसीन लड़कियों में से एक नताशा नाम की लड़की उससे पूछती है कि क्या उसने प्यार का इजहार इंटीमेट होने के बाद किया था, तो किम हाँ करता है। जो सुनकर नताशा उसे बताती है कि तुमने उस लड़की को गलत वक्त पर प्रपोज किया है, उसने तुम्हारे प्यार को तुम्हारी ठग समझ लिया। इसीलिए वह किम को सलाह देती है कि अगर वह किसी अच्छे वक्त पर उसे दोबारा प्रपोज करेगा तो वह तुम्हारा प्यार जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। उसकी बात सुनकर किम वहाँ रखे फूलों को लेकर भाग जाता है। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।